मैंने जितने भी आईआईटीएन से बात की है ना, स्पेशली दोस्त जो कि लोअर ब्रांचेस से बिलोंग करते हैं, द मोस्ट कॉमन थिंग दैट आई हर्ड फ्रॉम ऑल ऑफ देम वाज कि हमने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हमें आईआईटी मिलेगा भी। हम तो बस चिल होकर जेईई एडवांस का एग्जाम देने के लिए गए थे एंड हमें पता भी नहीं चला रिजल्ट और हमारा सिलेक्शन हो गया और रैंक आ गई 6000 7000 के आसपास कुछ। लेकिन ऐसा होता क्यों है? सच बताना, क्या तुमने ऐसे बच्चों को नहीं देखा है जो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग तुमको ऐसा लगता है कि वो तुमसे कम प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट स्टिल जब टेस्ट की बारी आती है तो उनका परफॉर्मेंस तुमसे ज़्यादा अच्छा होता है, उनको मार्क्स तुमसे ज़्यादा आता है और तुमको ये लगता है कि यार शायद इसका आईआईटी निकल जाएगा, पता नहीं कैसे पढ़ता है क्या करता है, लेकिन इसके लक्ष्य है आईआईटी निकलने वाले और इसका मेंस का अटेम्प्ट भी तुम्हारे से अच्छा गया होगा। अगर तुमने भी ऑब्जर्व करा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि वो बच्चे कौन है तुम्हारे आसपास, और साथ में ये भी बताना कि व्हाई डू यू वांट टू गेट इनसाइड आईआईटी। देखते हैं कि तुम्हारे क्या आंसर्स होते हैं इसके। आज की इस वीडियो में मैं किसी टॉपर की बात नहीं करूंगा, मैं एक बहुत ही एवरेज आईआईटीएन की बात करूंगा जो कि लाखों में कमा रहा है। ये स्टोरी है राहुल नाम के बंदे की। ऑफ कोर्स उसका ओरिजिनल नेम राहुल नहीं था, कुछ और था, बट मैं प्रिवेसी मेंटेन कर रहा हूँ उस बंदे का एंड राहुल करके उसको एड्रेस करने वाला हूँ इस वीडियो में। इससे पहले कि मैं राहुल की कहानी शुरू करूँ, मैंने रिसेंटली अपना एक नया गाना रिलीज किया है जिसका नाम है दिल बेसबर। बहुत ही हैप्पी पॉजिटिव सॉन्ग है, अगर तुम उसको सुनोगे तुमको बहुत ही ऐसे खुशी महसूस होगी, रोमांटिक गाना है, डेफिनेटली उसको चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सुन के मजा आ जाएगा। स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूजिक, आईट्यून्स कहीं पे भी सुन सकते हो उसको, नाम है दिल बेसबर, चेक इट आउट। अगर मैं राहुल की बात करूं तो राहुल वाज एन एवरेज स्टूडेंट ड्यूरिंग जेईई प्रिपरेशन, बट वो थोड़ा सा स्मार्ट था। उसको ये पहले से रियलाइजेशन थी कि यार उसको किसी टॉप आईआईटी में टॉप ब्रांच तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन उसको इस बात की श्योरिटी जरूर थी कि अगर वो अच्छे से मेहनत करे ना तो वो किसी ना किसी आईआईटी पहुंच तो जरूर जाएगा। मतलब एडवांस में डिसेंट इनफ रैंक लाने की कैपेबिलिटी उसके पास है, ये उसको पता था। वो मेरे रूममेट का फ्रेंड था और एक बारी जब मेरे रूममेट ने उससे ये पूछा कि भाई राहुल तू इतना कॉन्फिडेंट कैसे है कि तू आईआईटी चला ही जाएगा, तू उतना पढ़ता भी नहीं है बट तेरे को देख के लगता है कि भाई मैं तो आईआईटी जा ही रहा हूँ, बाकी दुनिया बाहर में जाए, ऐसा कैसे है? तो राहुल बोलता है कि देख भाई, मैं टॉपर नहीं हूँ, ये मुझे अच्छे से पता है, बट ये जो टॉपर्स है ना, जो टॉप 10 में आते हैं, इनको हमेशा से चाहिए होगी टॉप आईआईटी, टॉप ब्रांच, और अगर उनका परफॉर्मेंस इसके आसपास नहीं पहुंचता है तो आधे टॉपर्स तो इसी टेंशन की वजह से आईआईटी के कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाते हैं। और हुआ भी वही, राहुल ने बिना टेंशन लेकर उतना ही प्रिपरेशन किया जितना उससे हो सकता था और उसने बहुत सारे अपने बैच के टॉपर से बेहतर परफॉर्म करा और करीब 8000 के आसपास उसकी रैंक आई थी एंड ही गॉट इनटू आईआईटी। इस रैंक पर उसको मिलती है आईआईटी खड़गपुर में ओशियन इंजीनियरिंग ब्रांच। शायद तुमने सुना भी नहीं होगा इसके बारे में, लेकिन प्लीज ऐसे जज मत करना राहुल को, क्योंकि राहुल आज के डेट में कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट किए हुए बहुत सारे बच्चों से ज्यादा पैकेज कमा रहा है। जी हाँ, तुमने सही सुना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात तुमसे डिस्कस करनी है। मुझे मेरी टीम ने बताया, ये डेटा देखो जरा, बहुत सारे बच्चे जो कि इस चैनल को देखते हैं उसमें से मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। गाइस, हमारा सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन है कि हम इस चैनल पे कंटेंट डालते रहें, अदरवाइज मैं चले जाऊंगा अपना गाना वाना बनाने के लिए, मेरी टीम में चली जाएगी अपना काम करने के लिए, कोई वीडियो नहीं आने वाला है, ठीक है? तो प्लीज अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें अच्छा लगेगा तुम्हारे लिए काम करने में और मेहनत करने में और अच्छे वीडियोस लाने के लिए। तो प्लीज अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ अगर तुमने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राहुल का फंडा शुरू से क्लियर था कि उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी प्रिपरेशन के टाइम में, क्योंकि उसको लगता था यार कि वो शायद नहीं कर पाएगा, उसको टेंशन भी नहीं लेना था। उसको पता था कि उसने जिस डिपार्टमेंट को चूज किया है, या फिर मैं कहूँ कि उस रैंक पे उसको जो डिपार्टमेंट मिल गया है, ना चाहते हुए जो भी हो, उसको उस डिपार्टमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। उसको जो बेस्ट कॉलेज मिलेगा उसमें वो चला जाएगा, बाकी डिपार्टमेंट को वो सोचेगा नहीं, डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा अपने करियर के लिए। अब जब वो आईआईटी खड़गपुर पहुंच गया था तो उसके लाइफ में ये रैंक, ब्रांच, ये सब उतनी मैटर नहीं कर रही थी। वो उसकी जिंदगी से दूर जा चुकी थी, उसके बारे में वो बात नहीं कर रहा था अपने फ्रेंड से। कॉलेज में कोई नहीं पूछता ये सब फालतू चीजें, एक बार ब्रांच में आ गए तो ठीक है, अब सब कुछ सेटल हो गया। जब फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है ना आईआईटीज का, वो बहुत ही कॉमन होता है, सारे लोग एक ही चीज पढ़ रहे होते हैं, तो सारे बच्चे एक कॉमन सिलेबस पढ़ रहे होते हैं। जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बन जाते हैं कि आपको अगर सेम चीजों में इंटरेस्ट है तो आप लोग आपस में फ्रेंड्स बन जाओगे। अब राहुल का इंटरेस्ट ना शुरू से कोडिंग में था और इसलिए उसके मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स सीएसई के थे, दैट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। जो डिपार्टमेंट है, राहुल के सारे फ्रेंड्स ऑलमोस्ट उसी डिपार्टमेंट के थे। अब तुम बोलोगे अच्छा, लगता है राहुल ने ब्रांच चेंज किया होगा। नहीं, ब्रांच चेंज करने के लिए उसने ट्राई किया, बट उसकी सीपीआई इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो डिपार्टमेंट चेंज कर पाए फर्स्ट ईयर के बाद। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, आईआईटी में डिपार्टमेंट चेंज भी होता है, बट बहुत कम बच्चों का होता है। आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना होता है कॉलेज फर्स्ट ईयर में, तब जाके आप अपने पसंदीदा ब्रांच में जा पाते हो अगले ईयर में, दैट इज सेकंड ईयर में। लेकिन राहुल ने इसके बाद भी गिव अप नहीं किया। उसको कोडिंग तो बहुत ज़्यादा पसंद था और इसलिए क्योंकि उसको कोडिंग पसंद था, उसने क्या किया, कोडिंग क्लब ज्वाइन कर लिया और कोडिंग क्लब ज्वाइन करके वहाँ के कोडर्स के नेटवर्क में रहने लगा। जिन लोगों को नहीं पता तो जी हाँ, आईआईटी में कोडिंग क्लब भी होता है, मैथमेटिक्स क्लब भी होता है, बहुत सारे ऐसे क्लब्स होते हैं एंड अगर आपको इंटरेस्ट है उन क्लब्स में, आप ज्वाइन कर सकते हो उनको, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपका डिपार्टमेंट, आपका ब्रांच कुछ भी है, आपकी रैंक कुछ भी है, आप कहीं से भी आते हो। तो राहुल ने उस क्लब को ज्वाइन कर लिया, कोडिंग वाले बच्चों के साथ घूमने फिरने लगा, उनसे ही इंटरेक्ट करने लगा और विथ टाइम उसकी कोडिंग बहुत अच्छी हो गई। कोडिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक गीक्स फॉर गीक्स, कोड शेफ, यहाँ पे उसकी रैंकिंग भी बहुत ही अच्छी थी टेस्ट्स में।
और इसका फायदा राहुल को ये हुआ कि डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट ओशन इंजीनियरिंग, उसको जॉब लगती है आईटी फील्ड में इन अ गुड एमएनसी विद अ गुड पैकेज। उसने अपनी इंटर्नशिप में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा था और इसलिए उसकी कंपनी ने उसको पीपीओ दे दिया, दैट इज प्री प्लेसमेंट ऑफर दे दिया। मतलब उसको कैंपस प्लेसमेंट में बैठने की भी जरूरत नहीं पड़ी एंड उसको पैकेज लगता है 30 लाख पर एनम सीटीसी का। इसके साथ साथ उसी बैच में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका एडवांस में रैंक अंडर 1000 था, पर उन्होंने कॉलेज में आके बहुत ही फाकी मारा था, बिल्कुल नहीं पढ़ाई की थी, कोडिंग अच्छे से नहीं आती थी, हालांकि वो सीएससी में थे तो भी, और इसलिए उनकी पैकेज जो है 30 लाख तक नहीं पहुंच पाई थी। और यहाँ हमारा भाई पैकेज छोड़ो, प्लेसमेंट छोड़ो, पीपीओ लेके बैठा था 30 लाख रुपए का, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग कि हमारे भाई ने ये प्रण लिया था कि यार मैं तो आईआईटी में जा रहा हूँ, किसी अच्छे आईआईटी में जा रहा हूँ, अब कॉलेज में आके देख लें कि वहाँ पे जाके अपना रास्ता कैसे निकालना है। अब तुम बताओ कि इससे क्या सीखने को मिलता है। पहली लर्निंग तो इस पूरे कहानी से ये है कि आईआईटी में जाना पॉसिबल है अगर तुमने ठान लिया कि तुमको आईआईटी में जाना है। अपने मन में नहीं ये बबल बना के मत रहना कि यार अंडर 5000 नहीं आया तो अच्छा आईआईटी नहीं मिलेगा, ओल्ड आईआईटी नहीं मिलेगा। अरे यार सब मिलेगा, तुम अपना भी बेस्ट दो, इन फालतू चीज़ों का टेंशन लेना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि इसी डर की वजह से ना यार कि मुझे 2 डिजिट रैंक लाना है, 3 डिजिट रैंक लाना है, जो तुमको 6000 7000 रैंक में आने वाला होगा ना वो भी नहीं आएगा, एंड कोई और दूसरा स्मार्ट बच्चा जो कितना टेंशन नहीं लेता होगा तुम्हारा सीट लेके चला जाएगा। मैं इस स्टोरी को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारे सामने इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि तुम्हारे बीच बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं जो कि बहुत ही डिजर्विंग होंगे बट अभी ही गिव अप कर देंगे कि अरे यार भैया मुझे तो अंडर 100 लाना था, अंडर 1000 लाना था, बट लग नहीं रहा है मेरा होगा, तो मैं पढ़ना ही छोड़ देता हूँ, मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा यार। अरे भाई अंडर 1000 अंडर 100 अगर आती है तो अच्छी बात है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि तुमको नहीं लाना है वो, बट उसके बारे में सोच सोच के जो तुमको आ सकता है तुम उसको क्यों इग्नोर कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा तुमसे अच्छा रैंक ला रहा है तो 4 साल के बाद कॉलेज में इतना मेहनत करने के बाद भी वो तुमसे आगे ही रहेगा। कॉलेज लाइफ 4-5 साल का होता है यार, बहुत कुछ होता है कॉलेज के अंदर जो कि शायद तुम अभी एक्सपीरियंस कर भी नहीं रहोगे, तुमको पता भी नहीं होगा, तो तुम्हारी जिंदगी बहुत बदल जाने वाली है। तो इतना सीरियसली मत लो अपने अभी के पोजीशन को, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर जो है ना वो बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है कॉलेज में आने के बाद। तो प्लीज हार मत मानना, तुम बहुत डिजर्विंग हो, ये मैं तुमको कह रहा हूँ, बस गिव अप मत करना। जिनको 12000 जनरल रैंक आती है ना उनको भी आईआईटी मिलती है। अब तुम बोलोगे अरे भैया उनका डिपार्टमेंट खराब होता है, ये होता है वो होता है। अरे भाई मैं जानता हूँ सब कुछ होता है, बस उनका गोल क्या होता है तुम ये देखो ना। क्या पता उसको डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको बस एक अच्छा कॉलेज चाहिए, एक अच्छा आईआईटी चाहिए जहाँ पे उसको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिले, तो उसके लिए तो वो काम करेगा ना। और अगर कोई बच्चा जनरल रैंक एडवांस में 12000 लेकर आ रहा है, मतलब यार वो इंटेलिजेंट तो है, वो बिट्स में शायद और अच्छा ला रहा होगा, तो अगर उसको सीएससी ही चाहिए होगा तो शायद वो आके बिट्स ले लेगा ना, अगर वो अफोर्ड कर सकता होगा तो बहुत सारे परमोटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं, बट अगर तुम गिव अप कर दोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो कि किसी स्पेसिफिक ब्रांच पे फोकस नहीं हो, कोई स्पेसिफिक करियर फील्ड नहीं है कि तुमको जाना ही जाना है, तो ऐसे केस में तुमको बस एक टॉप आईआईटी में जाना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि टॉप आईआईटी तुमको इनफ एक्सपोजर प्रोवाइड कर देगा जिससे कि तुम ये डिसाइड कर सको कि तुम्हारा इंटरेस्ट एक्चुअली में कहाँ पे है एंड तुम किस चीज़ को अपना करियर बनाना चाहते हो। तुम्हें अगर लगता है कि तुमको अच्छी रैंक नहीं आने वाली है तो भी अपना होप मत छोड़ो। अगर तुमको बुरी रैंक आती है और स्टिल तुम आईआईटी में चले जाते हो तो भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आईआईटी में जाने के बाद लोअर ब्रांचेस से भी बच्चे बहुत कुछ कर जाते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स निकले हैं लोअर ब्रांचेस से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कॉलेज में कौन कैसा परफॉर्म करता है उस पर ही डिपेंड करता है कि तुम्हारा आगे का करियर कैसा होने वाला है। और कॉलेज तुमको बहुत सारी नई चीज़ें ऐसी सिखाता है जो कि एकेडमिकली रिलेटेड नहीं होती है, लाइक एंटरप्रेन्योरशिप। इसलिए पहला स्टेप क्या है कि तुमको ये ट्राई करना है कि तुमको किसी अच्छे आईआईटी में जाना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि तुम्हारा कंडीशन अभी कैसा ही हो। एक बार एग्जाम में अपना बेस्ट दे दो, उसके बाद तुम देखो कि तुम्हारे पास अवेलेबल ऑप्शंस क्या है एंड उसके बेसिस पे तुम अपना डिसीजन लो। अभी से अपना सपना मत देखो कि अरे यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एजम्पशंस नहीं करना है, काम करना है, ठीक है। तो भैया अपना हथियार नहीं गिराना है, स्मार्टली फाइट करना है लाइक राहुल, क्योंकि हु नोस कि आईआईटी जाने के बाद तुम्हारी लाइफ ही बदल जाए। होप की सीरियल स्टोरी को सुनने के बाद तुमको कुछ होप मिला होगा जिंदगी में एंड मोटिवेशन आया होगा, बट वंस अगेन मोटिवेशन बहुत ही टेम्परेरी चीज होती है, जैसे कि मैंने बार बार बोला है, जरूरी है मोटिवेशन बट टेम्परेरी चीज होती है। एट द एंड ऑफ द डे लॉन्ग रन में ना तुमको बस एक चीज तुम्हारा हेल्प कर सकती है, वो है तुम्हारी हैबिट। तो आदत डालो हर दिन पढ़ने का, रिस्पेक्टिव ऑफ कि तुमको मोटिवेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ कोई भी हेल्प चाहिए, किसी भी टॉपिक में डाउट है, किस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँ, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरा न्यू सॉन्ग दिल बेसबर जरूर चेक करना, भाई हूँ तुम्हारा, तो डेफिनेटली कह रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ, सुन के बहुत ही अच्छा फील होगा, पॉजिटिव वाइब आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में गाने का, दिल बेसबर, चेक इट आउट। इसके साथ साथ जेई जीतेंगे जो मेरी सीरीज है, जिसमें कि मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस बना रखी हैं जेई के बारे में, डेफिनेटली उसको चेकआउट करना। तुमको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज जानने को मिलेंगी जिससे कि तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सी यू सून, ऑल माई विशेज, ऑल द बेस्ट।